तीन चीज़ें देश, काल, ठीक है, दिक्। अभी तक ज्योतिष आप पढ़े हो ज़्यादातर, तो उसमें क्या काल यानी टाइम। ज्योतिष में टाइम कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही टाइम, जितना सही टाइम होगा उतना बढ़िया आप कुंडली बना लोगे, उतनी सही दशाएं निकलेंगी, उतना बढ़िया प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। देश क्या है? प्लेस या स्पेस, और दिक् है दिशाएं, डायरेक्शंस। तो ज्योतिष और वास्तु मैंने बताया आपको, ये बहुत ज़्यादा गहरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। ज्योतिष में है काल, टाइम फैक्टर, और वास्तु में है स्थान, देश, प्लेस, ठीक है ना। और प्लेस कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। और फिर किसी भी प्लेस पे, अब यहाँ पे आप खड़े हो गए, यहाँ से आप दिशाएं लेंगे। यहाँ 4 कार्डिनल डायरेक्शन होंगी। जिस तरह अब आप मान लो पूर्व की तरफ फेस किए हुए हो, इधर पूर्व है, ठीक है ना। तो ये पूर्व हो गया, पीछे हो गया पश्चिम। अब हमेशा इस तरह से मुंह करके खड़े हो जाओ पूर्व की तरफ, सूर्य उगते हुए दिशा की तरफ ऐसे हाथ कर लो। ये दायां हाथ है, दायां हाथ दया से दक्षिण, इधर दक्षिण हो गया और इधर रह गया उत्तर। ये मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन है ना, बीच में आप खड़े हो गए। हमेशा ये करना है। वास्तु में रूल क्या है, जहाँ भी दिशाएं लेनी हैं, दिक् दिशाएं, उसके बीच में खड़े होना है। पूरे प्लॉट की लेनी है, प्लॉट के बीच में खड़े होना है। कंस्ट्रक्टेड एरिया की दिशाएं लेनी है, उसके बीच में खड़े होना है। इस रूम की लेनी है, इस रूम के बीच में खड़े होना है। इवन ये टेबल है आपका, इस टेबल का मिड पॉइंट मार्क कर लो, इसके डायगोनल जो हैं वो मिला दो आपस में, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, वहाँ पे खड़े होकर दिशाएं लेनी है, ठीक है ना। तो ज्योतिष में है काल, और ज्योतिष में है एक काल पुरुष, ठीक है। ज्योतिष में मैंने क्या बताया, काल भी है वैसे, और प्लेस भी है, प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ सेकेंडरी है। कहीं भी नोएडा में पर्सन पैदा हुआ, आप कहोगे नोएडा, नोएडा का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लेकिन अब ये कमरा और इसके साथ वाले कमरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। प्लेस तो यहाँ पे झुग्गी बस्ती भी होगी, और इतने 50-50 करोड़ के अपार्टमेंट भी होंगे, ठीक है ना। प्लेस टू प्लेस बहुत वेरिएशन हो जाता है। ज्योतिष में प्लेस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वास्तु में प्लेस की ही इंपॉर्टेंस है। वस मीन्स टू लिव, वस से बना वास्तु, मतलब ये रहने का शास्त्र है। अब रहना, आप सोचते हो घर में ही रहते हो, जैसे लोग सोचते हैं ना घर में रह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप अब यहाँ 2 घंटे रहोगे, इसका भी वास्तु है। स्टडी रूम का, क्लासरूम का। ऑफिस में आप रहते हो 8 घंटे, उसका भी वास्तु है, वहाँ भी रह रहे हो ना। वास्तु इंक्लूड्स ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग। जहाँ भी आप 1 सेकंड के लिए भी बैठते हैं, रुकते हैं, उसका वास्तु है। फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, इवन गर्भ में भी है ना बच्चा, तब भी बताया गया है कि वो कहाँ पर, गर्भिणी स्त्री, उसको कहाँ रखा जाए। एक्सपेक्टेंट मदर है, डिलीवरी रूम कहाँ बनाया जाए, वो उसका भी वास्तु है। वस्तु से भी वास्तु बना है, वस्तु से वास्तु। जनक से जानकी, जिस तरह द्रुपद से द्रौपदी, ऐसे निकला है ना, इस तरह वस्तु से भी बना वास्तु। तो वस्तुओं का शास्त्र वास्तुशास्त्र। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम चेयर ऐसी ले लेते, वो हत्थे वाली, वो सामने बोर्ड आ गया जी। अब आप जब तक बोर्ड नहीं हटाओगे आप उठ नहीं सकते। और बोर्ड पे मैं देखता हूँ, मतलब पानी रखा है, मोबाइल रखा है, और दूसरी खाने पीने की चीज़ें रखी है, जैसे उठा हड़बड़ी में वो सब गिर जाती हैं। हर चीज़ मैटर करती है। वस्तुओं का शास्त्र भी है वास्तुशास्त्र, और वस्तु सुई से लेके समुद्री जहाज तक हो सकती है। और जब आप विश्वकर्म प्रकाश पढ़ोगे ना, उसने डिबिया, संदूक, ये आपकी जो म्यान, तलवार और ये ज्वेलरी, हर चीज़ का डिज़ाइन बता रखा उसमें, वो सब वास्तु में है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मैं यहाँ वास्तु के जो मान्य ग्रंथ हैं उनके बेस पर बताऊंगा, मैं अपने मन से नहीं बताने वाला।
उनकी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, लॉजिकल मैनर में करेंगे, ठीक है ना। और शास्त्र क्या है, मैंने बताया शास्त्र है आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस तो क्या होता है 2 + 2 इज़ ऑलवेज 4, लेकिन आर्ट क्या है पर्सन टू पर्सन वेरिएशन हो जाएंगी। तो ये हो गया जी वास्तुशास्त्र।